क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो सलाद आप अपनी सेहत बनाने के लिए खा रहे हैं, वह आपके शरीर को वोदका के एक छोटे से पेग से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सुनने में यह बिल्कुल बेतुकी और बकवास बात लगती है ना? हम इंसान दुनिया को हमेशा काले और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट में बांटते आए हैं। सब्जियां, यानी कि वेजिटेबल्स, हमारे लिए अच्छा ही अच्छा है, और शराब, अल्कोहल 100% बुराई की जड़ है। लेकिन सच यह है कि दुनिया जितनी सीधी लगती है, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। आज हम मिलकर इस हेल्दी ईटिंग की दुनिया में एक असली विद्रोह, रिबेलियन करने वाले हैं। मैं आपको 3 ऐसी आम सब्जियों के नाम बताऊंगा जो हर दुकान और लगभग हम सभी के फ्रिज में रखी होती है, और मैं ये साबित करूंगा कि कुछ खास परिस्थितियों में ये आपके शरीर के लिए शराब की एक सीमित मात्रा से भी ज्यादा खतरनाक और धोखेबाज हो सकती है। क्या आप अपनी स्वस्थ जीवन शैली, हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में अब तक जो कुछ भी जानते थे, उस पर सवाल उठाने के लिए तैयार है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका सब्जी खरीदने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। और हाँ, मैं पहले ही आपके गुस्से वाले कमेंट्स देख रहा हूं, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले चलिए इसके संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। 21वीं सदी में स्वस्थ जीवन शैली यानी जोश एक पूरा धर्म बन चुका है। हमें हर तरफ से इन मंत्रों से घेरा जा रहा है। ज्यादा सब्जियां खाओ, दिन में 5 हिस्से तो जरूरी है। सब्जियां विटामिन और फाइबर का भंडार है, और यह बात मोटे मोटे तौर पर ठीक भी है। लेकिन शुद्ध आहार की इस दौड़ में हम उस शैतान को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमेशा छोटी छोटी डिटेल्स में छुपा होता है। हमने सवाल करना छोड़ दिया है, आखिर कौन सी सब्जी, उसको कैसे उगाया गया है, उसको बनाने का तरीका क्या था। हमने एक ऐसा कल्चर बना लिया है जहां, लेकिन यहां एक विरोधाभास, पैराडॉक्स है। शराब का नुकसान कम से कम हमें पता तो है, और उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। हम इसकी मात्रा, डोसेज, नतीजे और काम करने के तरीके को जानते हैं। लेकिन कुछ फायदेमंद उत्पादों से होने वाला नुकसान बहुत धीरे चुपके से काम करता है, खुद को सेहत के रूप में छुपाकर। ये वार इतना स्पष्ट नहीं होता, लेकिन कई बार ये कहीं ज्यादा कपटी और धोखेबाज होता है। यह शरीर में लंबे समय तक चलने वाली सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ऑटोइम्यून रिएक्शंस और ऐसी मेटाबॉलिक समस्याएं पैदा करता है जिनको लोग सालों तक डायग्नोज नहीं कर पाते, और उस दौरान भी वो अपना फायदेमंद सलाद खाना जारी रखते हैं। तो मिलिए हमारे पहले संदिग्ध शख्स से। ये है हर मेज का राजा, सब्जियों का किंग और सैकड़ों पकवानों की जान, आलू। जी हां, वही आलू जिसके बिना कोई भी पारिवारिक खाना अधूरा लगता है। हमें ये मैश किया हुआ, तला हुआ, फ्राइड, उबला हुआ या भुना हुआ, हर रूप में पसंद है। ये सस्ता है, पेट भरने वाला है, और हमें लगता है कि ये पूरी तरह से बेकसूर है। आखिर ये एक सब्जी ही तो है। लेकिन आइए जरा इसके अंदर झांक कर देखें। आलू की सबसे बड़ी समस्या है इसका हद से ज्यादा ऊंचा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जब ये हमारे शरीर में जाता है, खासकर मुलायम मैश किए हुए रूप में या कुरकुरे फ्रेंच फ्राइज के रूप में, तो आलू का स्टार्च बिजली की रफ्तार से ग्लूकोज में बदल जाता है। हमारी अग्नाशय, पैनक्रियास के लिए एक कटोरी आलू का मैश खाना लगभग वैसा ही है जैसे आप सीधा कई चम्मच शुद्ध चीनी खा लें। इस सारे ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए शरीर में इंसुलिन का एक जबरदस्त और अचानक झटका लगता है। जरा कल्पना कीजिए, आप जब भी आलू खाते हैं तो अपने शरीर को एक रोलर कोस्टर की सवारी करा रहे होते हैं। पहले शुगर तेजी से ऊपर जाती है, और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिरती है। और इसके बाद आप कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल सही, आपको दोबारा भूख लगती है, साथ में थकावट भी महसूस होती है। अब हम इस प्रभाव की तुलना थोड़ी सी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली सूखी वाइन या शुद्ध हार्ड लिकर यानी तेज शराब के प्रभाव से करते हैं। बेशक शराब भी लिवर पर दबाव डालती है, लेकिन ये खून में शुगर, ग्लूकोज का इतना बड़ा उछाल नहीं लाती है। इसका मेटाबॉलिज्म, चयापचय ज्यादा अनुमानित होता है,
और यह हमारी इंसुलिन प्रणाली को इतनी तेजी से ट्रिगर नहीं करता। अब बात करते हैं आलू के नियमित सेवन की। ये लगातार इंसुलिन के उतार चढ़ाव धीरे धीरे कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति अनुक्रिया देना बंद करवा देते हैं। इससे इंसुलिन प्रतिरोध, इंसुलिन रेजिस्टेंस विकसित होता है, जो टाइप 2 मधुमेह, मोटापा, हृदय और रक्तवाहिका संबंधी रोग, हृदय रोग और लंबे समय तक चलने वाली सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का सीधा मार्ग है। आप सालों तक शराब की एक बूंद भी न पिए, लेकिन यदि आप अपनी अग्नाशयी ग्रंथि, पैनक्रियास पर नियमित रूप से आलू से हमला करते हैं, तो अंततः आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। इसका मतलब है कि लंबी अवधि में आपके चयापचय, मेटाबॉलिज्म के लिए आलू उस एक गिलास वाइन से कहीं ज्यादा विनाशकारी शत्रु साबित हो सकता है जो आप रात के खाने में लेते हैं। हम शराब से होने वाले लिवर सिरोसिस से डरते हैं, लेकिन एक आपाट रूप से निर्दोष दिखने वाली सब्जी आलू से होने वाले मधुमेह के खतरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बात बस यहीं तक नहीं रुकती। सबसे बड़ी मुसीबत तब शुरू होती है जब हम आलू को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने की सोचते हैं, जैसे कि उसे सुनहरा और करारा होने तक तलना या ओवन में बहुत ज्यादा तापमान पर बेक करना। ऐसे में उस बेकसूर सी सब्जी में एक असली खतरा जन्म लेता है, जिसे एक्रिलामाइड कहा जाता है। ये रासायनिक यौगिक 120 डिग्री से, आइए एक बार फिर शराब के साथ इसकी तुलना करते हैं। हाँ, शराब का अत्यधिक सेवन भी कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। यह एक स्थापित सत्य है, लेकिन आलू के मामले में यह खतरा हमें उस खाद्य पदार्थ से मिल रहा है जिसे हम बुनियादी, रोजमर्रा का और यहां तक कि डाइट फूड मानते हैं। हम बच्चों को तली हुई आलू देते हैं और खुद भी हफ्ते में कई बार खाते हैं। हम इस बात से पूरी तरह अनजान रहते हैं कि हम स्वेच्छा से कैंसर पैदा करने वाले संभावित तत्वों यानी कार्सिनोजेंस की सूची में शामिल किसी चीज को अपने शरीर में डाल रहे हैं। यह एक विरोधाभासी स्थिति है। एक व्यक्ति इस बात पर गर्व कर सकता है कि वह शराब नहीं पीता, लेकिन तली हुई आलू से भरा उसका आहार कैंसर का उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा गुप्त और खतरनाक जोखिम पैदा कर सकता है। यहां चालाकी यह है कि यह खतरा आम दिनचर्या और झूठे फायदे के वेश में छिपा हुआ है। यह एक बहुत ही स्वादिष्ट जहर की तरह है, जिसे छोड़ना लगभग नामुमकिन है। इस बात को समझाने के लिए एक तुलनात्मक तस्वीर का उदाहरण दिया जा सकता है। एक तरफ वोडका का एक छोटा गिलास और दूसरी तरफ फ्रेंच फ्राइज का ढेर, और नीचे लिखा हो, अपना जहर खुद चुने। लेकिन आप पूछेंगे, विटामिन का क्या? हमें हमेशा बताया गया है कि आलू में भरपूर पोटेशियम और विटामिन सी होता है। यह सच है, मगर आइए ईमानदार रहें। विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाने के लिए आपको ढेर सारा आलू खाना पड़ेगा और इसके साथ ही स्टार्च की भी एक भारी खुराक लेनी होगी। ऊपर से ज्यादातर विटामिन सी गर्मी से पकने के दौरान ही नष्ट हो जाता है। इसलिए एस्कॉर्बिक एसिड के स्रोत के रूप में आलू पर भरोसा करना खुद को धोखा देना है। पोटेशियम, हाँ, वह जरूर इसमें है, लेकिन इसे दर्जनों अन्य कहीं ज्यादा सुरक्षित स्रोतों से पाया जा सकता है, जैसे कि एवोकाडो, पालक, केले और फलियां। पोटेशियम के लिए आलू चुनकर आप साथ में शुगर के उतार चढ़ाव और संभावित कैंसर कारक कार्सिनोजेंस भी मुफ्त में पाते हैं। यह तो आग को बुझाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल। तो अब क्या करें? क्या हमेशा के लिए अपनी पसंदीदा सब्जी को छोड़ दें? जरूरी नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सबसे ज्यादा नुकसान वह आलू पहुंचाते हैं जिन्हें बहुत तेज तापमान पर पकाया जाता है या फिर मैश करके प्यूरी बना दी जाती है। अगर आप कभी कभार आलू को छिलके सहित उबालकर फिर ठंडा करके खाते हैं, तो उसमें मौजूद स्टार्च का कुछ हिस्सा एक खास प्रतिरोधी रूप रेजिस्टेंट फॉर्म में बदल जाता है। यह रूप खून में शुगर को ज्यादा नहीं बढ़ाता और आपकी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है। यानी ठंडा आलू का सलाद खाना कम हानिकारक विकल्पों में से एक है। दूसरी बात, आलू के कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि शकरकंदी, स्वीट पोटैटो।
हालांकि इसका नाम आलू है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीआई कम होता है और इसमें बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, खासकर बीटा कैरोटीन की अच्छी मात्रा। आलू प्यूरी का एक शानदार विकल्प है। फूल गोभी, कॉलीफ्लावर की प्यूरी, यह स्वाद और बनावट कंसिस्टेंसी में काफी हद तक आलू जैसी लगती है, लेकिन इसमें स्टार्च बिल्कुल नहीं होता। तले हुए आलू, फ्राइड पोटैटोज की जगह पर आप सेलरी रूट या टेपिनम्बूर, जेरूसलम आर्टिचोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप इस समस्या को समझें और आलू को हर रोज खाने के लिए जरूरी और सुरक्षित खाद्य पदार्थ मानना बंद कर दें। अब हम अपनी लिस्ट के दूसरे दावेदार यानी नॉमिनेंट की तरफ चलते हैं। सुनहरी, रसदार और मीठी मकई यानी कॉर्न, खासकर गर्मियों में उबला हुआ भुट्टा तो जैसे बचपन का स्वाद वापस ले आता है। और सिनेमा हॉल का पॉपकॉर्न या सलाद में डब्बे बंद कैंड मकई। देखने में लगता है कि इस चमकीले और पोषण से भरे पौधे में क्या खराबी हो सकती है, लेकिन यहाँ हमारे लिए एक साथ कई अप्रिय सरप्राइज या चौंकाने वाले सच इंतजार कर रहे हैं। पहला सरप्राइज, वनस्पति विज्ञान बॉटनी की दृष्टि से देखें तो मकई असल में सब्जी है ही नहीं, यह एक अनाज है। इसका मतलब है कि इसे अनाज की तरह ही समझना और इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके सभी परिणाम भी अनाज जैसे ही होंगे। इसमें आलू की तरह ही ढेर सारा स्टार्च और शुगर होता है, लेकिन मकई के पास एक खास दांव, ट्रम्प कार्ड है जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। हम बात कर रहे हैं फ्रुक्टोज की। मकई की आधुनिक हाइब्रिड किस्मों को एक ही मकसद से तैयार किया जाता है कि वह ज्यादा से ज्यादा मीठी हो, और यह मिठास फ्रुक्टोज की ऊंची मात्रा के कारण आती है, खासकर तब जब मकई को उस बदनाम कॉर्न सिरप, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप में बदल दिया जाता है, जिसे आजकल लगभग हर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में मिलाया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर केचप तक। अब हम सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं। आखिर फ्रक्टोज इतना खतरनाक क्यों है, जबकि इसे तो फलों की चीनी यानी फ्रूट शुगर कहा जाता है? इसका कारण यह है कि हमारा शरीर इसे किस तरह पचाता है। जहां ग्लूकोज का इस्तेमाल हमारे शरीर की लगभग सभी कोशिकाएं कर सकती हैं, वहीं फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय लगभग पूरी तरह से लीवर या कृत में होता है। और क्या आप जानते हैं कि एक और कौन सा पदार्थ है जिसका मेटाबॉलिज्म ठीक इसी तरह होता है और जो सीधे लीवर पर दबाव डालता है? जी हाँ, वह है शराब, अल्कोहल। जब आप बहुत ज्यादा मक्का या कॉर्न सिरप वाले उत्पाद खाते हैं, तो आप अपने लीवर को ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि वह फ्रक्टोज को फैट, वसा में बदल सके। यह प्रक्रिया लगभग वैसी ही है जो शराब पीने पर लीवर में होती है। इसका परिणाम यह होता है कि एक ऐसी स्थिति विकसित हो जाती है जिसे डॉक्टर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज यानी गैर शराबी वसा यकृत रोग कहते हैं। यानी हो सकता है कि आप जीवन भर शराब न पीते हो, लेकिन आपका लीवर इस तरह पीड़ित हो रहा होगा जैसे आप नियमित रूप से शराब पीते हैं। विडंबना है ना? शराब के एक गिलास से होने वाला नुकसान तो कम से कम साफ दिखता है, लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक सलाद में डिब्बा बंद मक्के के दानों से होने वाला नुकसान तो पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। यह समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब हम देखते हैं कि मक्का आनुवंशिक संशोधनों जीएमओ के मामले में सबसे आगे है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार दुनिया में उगाए जाने वाले लगभग 90% मक्के में जेनेटिक मॉडिफिकेशन जीएमओ होता है। मैं अभी मनुष्यों पर जीएमओ के सीधे नुकसान को लेकर चल रही बहस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह एक अलग और बहुत बड़ा विषय है। आइए हम इस समस्या को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। जीएमओ मक्का को कुछ खास तरह के खरपतवारनाशकों, हेर्बिसाइड्स के प्रति प्रतिरोधी बनाया जाता है, खासकर ग्लाइफोसेट के प्रति। इसकी वजह से किसान अपनी फसलों को इस रसायन से लिटरली भर सकते हैं और सभी खरपतवारों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। नतीजतन वह उत्पाद जो हमारी थाली तक आता है, उसमें इस रसायन की कुछ बची हुई मात्रा, रेजिडुअल ट्रेसेस हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लाइफोसेट को मानव के लिए संभवतः कैंसरजनक
probably carcinogenic to humans की श्रेणी में रखा है। ध्यान दीजिए, फिर से वही शब्द जो हमने एक्रिलेमाइड के संदर्भ में इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है कि मक्के का एक भुट्टा खाने से हमें न केवल लिवर को शुगर का झटका लगता है, बल्कि संभावित रूप से खतरनाक रसायनों की एक खुराक भी मिल सकती है। अब इसकी तुलना पारंपरिक तरीकों से बनी अच्छी शराब, वाइन की एक बोतल से कीजिए। मेरे हिसाब से यह चुनाव अब उतना स्पष्ट या आसान नहीं रह जाता है। एक और पहलू जिस पर लोग कम ही बात करते हैं, वो है शरीर में होने वाली सूजन, इन्फ्लेमेशन पर मक्के का असर। मक्का और खासकर मक्के का तेल ओमेगा 6 फैटी एसिड्स से भरपूर होते हैं। वैसे तो ये एसिड्स हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन इनकी सबसे अहम भूमिका है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ इनका संतुलन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में सूजन रोधी, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। एक आदर्श डाइट में यह अनुपात लगभग 1:1 1 होना चाहिए, या अधिक से अधिक 4:1 4 ओमेगा 6 के पक्ष में। लेकिन आज के खान-पान में जो मक्के के तेल, प्रोसेस्ड फूड्स और मक्का खाकर बड़े हुए जानवरों के मांस से भरा है, यह संतुलन 20:1 20:1 या उससे भी ज्यादा बिगड़ जाता है। यह असंतुलन शरीर में लगातार एक प्रो इन्फ्लेमेटरी माहौल बनाता है। यह एक धीमी गति से सुलगती हुई आग जैसा है, जो किसी भी समय आर्थराइटिस, हृदय रोग, त्वचा की समस्याओं या यहां तक कि डिप्रेशन के रूप में भड़क सकती है। शराब भी सूजन पैदा कर सकती है, लेकिन उसका असर तीव्र और सीधा होता है। वहीं मक्का एक पुरानी और धीमी गति वाली समस्या पैदा करता है, जिसे ट्रैक करना और किसी एक खाद्य पदार्थ से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मक्के, कॉर्न का सबसे बड़ा खतरा इसकी सर्वव्यापकता है, यानी इसका हर जगह मौजूद होना। अगर आलू को तो हम कम से कम पहचानते हैं, तो मक्का दर्जनों अलग अलग नामों से छिपकर आता है। कॉर्न सिरप, कॉर्न स्टार्च, माल्टोडेक्स्ट्रिन, डेक्सट्रोज, जैंथन गम, ये सभी मक्के से बने उत्पाद डेरिवेटिव्स हैं। आप किसी भी सॉस, योगर्ट, सॉसेज, ब्रेड या बच्चों के खाने का पैकेट खोलकर देखिए, वहां आपको बड़ी संभावना है कि इन नकाबपोश एजेंटों में से कोई एक मिल जाए। हम बहुत बड़ी मात्रा में मक्का खा रहे होते हैं, लेकिन हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम टमाटर का केचप खा रहे हैं, जबकि असल में वह रंग और स्वाद मिलाया हुआ मक्के का सिरप होता है। हम कम फैट वाला योगर्ट खरीदते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उसे गाढ़ा करने के लिए उसमें कॉर्न स्टार्च मिलाया गया है। यह गुप्त विस्तार मक्के को शराब से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन बना देता है। शराब के सेवन को कम से कम हम नियंत्रित कर सकते हैं और उसके बारे में जानते हैं। हमें पता होता है कि हम कब शराब पी रहे हैं, लेकिन हमें शायद ही कभी पता चलता है कि हम कब मक्का खा रहे हैं। और जिस दुश्मन को आप देख नहीं पाते, वह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आलू की तरह ही बहुत से लोगों को मक्का, भुट्टा अपनी डाइट से पूरी तरह हटाना शायद बहुत बड़ा या मुश्किल कदम लगे। तो फिर क्या किया जाए? सबसे पहले फूड लेबल पढ़ना शुरू करें। उन चीजों से बचें जिनमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, HFCS और मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च मिला हो। दूसरा, अगर आपको मक्का पसंद है, तो कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक किस्में चुनें, जिन पर ग्लाइफोसेट जैसे हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल न किया गया हो। सबसे बढ़िया विकल्प है पुराने नॉन हाइब्रिड यानी देशी मक्के के बीज, जो कभी-कभी किसानों के पास मिल जाते हैं। तीसरी बात, याद रखें कि मक्का एक अनाज, ग्रेन है, सब्जी नहीं। इसे मुख्य भोजन के बजाय सिर्फ साइड डिश की तरह माने। इसके लिए अन्य सचमुच सेहतमंद सब्जियों को नजरअंदाज न करें। और हाँ, पॉपकॉर्न खाना पूरी तरह बंद कर दे, जिसे अक्सर घटिया तेल में तैयार किया जाता है और कृत्रिम फ्लेवर से भर दिया जाता है। इसकी जगह एक मुट्ठी नट्स, मेवे खाएं। इसका फायदा आपको कहीं ज्यादा मिलेगा। जागरूकता और समझदारी ही खाने में छिपे खतरों से लड़ने का हमारा मुख्य हथियार है। और आखिर में हमारे आरोप पत्र का तीसरा और अंतिम बिंदु। इस बार कटघरे में पौधों का एक पूरा परिवार है, जिसे हम उनके चटकीले रंगों और बेहतरीन स्वाद के कारण बहुत पसंद करते हैं। ये हैं सोलानेसी या नाइट शेड्स।
इस समूह के मुख्य सदस्य जो हमारी थाली में अक्सर होते हैं वो हैं टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, बेल पेपर और हाँ, हमारा बार बार चर्चा में आने वाला आलू। जी हाँ, आलू हमारे लिए आदतन अपराधी जैसा है। ये दिखने में अलग अलग और बहुत स्वास्थ्यवर्धक लगने वाले खाद्य पदार्थ किस धागे से बंधे हैं? इन सबको एक ही चीज जोड़ती है। इनमें खास तरह के सुरक्षात्मक प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें लेक्टिन, लेक्टिन्स कहते हैं। पौधे इतने भी असहाय नहीं होते। चूंकि वे किसी शिकारी से भाग नहीं सकते, इसलिए उन्होंने विकास एवोल्यूशन के दौरान खुद को और अपने बीजों को खाए जाने से बचाने के लिए रासायनिक हथियारों का एक पूरा जखीरा विकसित कर लिया है। लेक्टिन ऐसे ही हथियारों में से एक है। ये चिपचिपे प्रोटीन होते हैं जिनका उद्देश्य इन्हें खाने वाले में पाचन संबंधी समस्याएं पैदा करना होता है। हालांकि हम मनुष्यों ने कीड़ों की तुलना में इन्हें पचाना बेहतर तरीके से सीख लिया है, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए ये आज भी एक गंभीर समस्या बने हुए हैं। लेक्टिन आखिर काम कैसे करते हैं? जब ये हमारी आंतों में प्रवेश करते हैं, तो ये आंत की अंदरूनी परत की कोशिकाओं से चिपक जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कांटेदार बीज आपके कपड़ों से चिपक जाता है। लेक्टिन भी बिल्कुल इसी तरह हमारी आंतों की दीवारों से चिपक जाते हैं। जिन लोगों का पाचन संवेदनशील है या जिन्हें पहले से ही पेट की समस्याएं हैं, उनके लिए यह स्थिति आंतों के सुरक्षात्मक बैरियर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी से एक स्थिति पैदा होती है जिसे लीकी गट सिंड्रोम कहा जाता है। ध्यान रहे, यह कोई औपचारिक मेडिकल निदान नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया का वर्णन है जिसमें आंतों की दीवारों में बहुत बारीक यानी सूक्ष्म दरारें या छेद बन जाते हैं। इन छेदों के रास्ते से अपचा भोजन, बैक्टीरिया और जहरीले पदार्थ जिन्हें खून में नहीं होना चाहिए, रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम इन बाहरी घुसपैठियों को खून में देखती है, तो स्वाभाविक रूप से वह खतरे का अलार्म बजाती है और उन पर हमला करना शुरू कर देती है। यहीं से शरीर में व्यापक सूजन, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। यही कई समस्याओं की जड़ है जिनके लिए लोग किसी भी चीज को दोष देते हैं, सिवाय अपने पसंदीदा टमाटर के सलाद के, जिसमें ये लेक्टिन मौजूद होते हैं। और अब यहां से कहानी में सबसे दिलचस्प और सबसे खतरनाक मोड़ आता है। जब रिसावदार आंत, लीकी गट के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम लगातार हाई अलर्ट पर रहती है, तो उससे चूक होने लगती है। खून में आने वाले कुछ प्रोटीन की बनावट हमारे अपने ऊतकों, टिश्यूज जैसे जोड़ों, थायराइड या त्वचा के ऊतकों जैसी हो सकती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता दुश्मन को खत्म करने की कोशिश में गलती से अपने ही शरीर पर हमला करना शुरू कर देती है। इसी प्रक्रिया को ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया, ऑटोइम्यून रिएक्शन कहते हैं। यही वजह है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन के कई डॉक्टर सोलानेसी, नाइटशेड्स, कुल की सब्जियों का अधिक सेवन रूमेटिड गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरायसिस, सोरायासिस और हाशिमोटो रोग, हाशिमोटोज डिजीज जैसी बीमारियों के बढ़ने से जोड़ते हैं। लोग सालों तक जोड़ों के दर्द, त्वचा पर चकत्तों और लगातार थकान से जूझते रहते हैं। मुट्ठी भर दवाइयां खाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि इसका कारण उनकी थाली में मौजूद फायदेमंद बैंगन या मिर्च हो सकती है। इसकी तुलना शराब से कीजिए। शराब से हैंगओवर या लिवर की समस्या हो सकती है, लेकिन यह शायद ही कभी शरीर के आत्मविनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के इतने खतरनाक तंत्र को शुरू करती हो। लेक्टिन्स के अलावा सोलानेसी परिवार यानी बैंगन, टमाटर आदि की सब्जियों में एक और बहुत ही दिलचस्प तत्व पाया जाता है जिसे सोलानिन कहते हैं। यह एक ग्लाइकोल क्लॉइड है जो पौधे के लिए प्राकृतिक कीटनाशक, नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है। यह तत्व पौधे को कीटों और फंगस से बचाता है, लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर में चला जाए तो सोलानिन जहर बन सकता है। इसका सबसे जाना माना उदाहरण है हरा पड़ चुका आलू। आलू का ये हरा रंग उसमें सोलानिन की उच्च मात्रा को दर्शाता है। ऐसे आलू को खाना सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है।
इसलिए इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हालांकि पके हुए टमाटरों और बैंगन में सोलानिन की मात्रा बहुत कम होती है और ये खुराक ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन जो लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उनमें सोलानिन की थोड़ी सी मात्रा भी शरीर में सूजन, जोड़ों में दर्द और पेट संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। गठिया, आर्थराइटिस से पीड़ित कई लोग यह बताते हैं कि जब वे अपने खानपान से सोलानेसी परिवार की सभी सब्जियों को हटा देते हैं, तो उनकी स्थिति में काफी सुधार आ जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि टमाटर खाने से गठिया होता है, बल्कि ये पहले से मौजूद सूजन को बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसे शक्तिशाली ट्रिगर का काम करते हैं जो समस्या को गंभीर बना देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके जोड़ों में पहले से सुलग रही आग में घी डाल दिया जाए। तो फिर इन सब्जियों का नुकसान शराब से भी ज्यादा घातक क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता। जब किसी व्यक्ति को पार्टी के बाद सिर दर्द होता है, तो उसे कारण पता होता है। जब सालों के अत्यधिक सेवन के बाद उसका लिवर खराब होने लगता है, तो भी कनेक्शन साफ होता है। लेकिन जब आपके घुटनों में दर्द शुरू होता है, तो सबसे आखिरी चीज जो आप सोचेंगे, वो टमाटर होगा। आप उम्र, मौसम या व्यायाम को दोष देंगे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वह आपको सूजन विरोधी एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं लिख देगा, जिनके ढेर सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। और आप अपने शरीर में पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हुए टमाटर और मिर्च वाला अपना वही विटामिन से भरपूर सलाद खाते रहेंगे। यही नाइटशेड सब्जियों का मुख्य छल है। वे एक हेल्दी प्रोडक्ट का मुखौटा लगाकर छुपकर काम करते हैं और इनका नकारात्मक असर महीनों या सालों बाद दिखता है। यह एक टाइम बम है जिसे हम रोजाना खुद ही अपने शरीर में लगा रहे हैं। जिन लोगों को पहले से ही ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, आंतों से जुड़ी समस्याएं हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस है, या जोड़ों में पुराना दर्द रहता है, उन्हें नाइटशेड सब्जियों को लेकर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। इन लोगों के लिए कुछ समय के लिए इस समूह के खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट से हटा देना, जिसे एलिमिनेशन डाइट कहते हैं, एक बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। अक्सर देखा गया है कि महज 3 से 4 हफ्तों तक टमाटर, मिर्च और बैंगन यानी नाइटशेड्स न खाने से लोगों की सेहत में जबरदस्त सुधार आता है। उनका दर्द कम हो जाता है, त्वचा साफ होने लगती है और ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर किसी को इन सब्जियों को तुरंत और हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसका कारण समझ नहीं आ रहा है, तो इन्हें 1 महीने के लिए अपनी डाइट से हटाकर देखना एक बहुत ही आसान और सुरक्षित निदान डायग्नोस्टिक का तरीका है। आखिरकार, जिंदगी भर दर्द निवारक दवाइयां लेने से बेहतर है कि आप कुछ समय के लिए पिज्जा और रैटटूल जैसी चीजों का त्याग कर दें, है ना? जो लोग स्वस्थ हैं लेकिन फिर भी नाइटशेड सब्जियों से होने वाले संभावित नुकसान को कम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए कुछ आसान नियम है। पहला नियम, ज्यादातर लेक्टिन, लेक्टाइन्स और सोलानाइन उनकी खाल, छिलके और बीजों में पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप टमाटर को छील लें, उसके ऊपर हल्का कट लगाकर गर्म पानी से धोकर और बीज निकाल दें, तो वह कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। यही बात शिमला मिर्च पर भी लागू होती है। बैंगन के लिए उन्हें पकाने से पहले नमक वाले पानी में भिगोना, सोक करना बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा नियम, सब्जियों को उबालना या पकाना, थर्मल प्रोसेसिंग लेक्टिन की मात्रा को बहुत कम कर देता है। इसलिए भुनी हुई या पकी हुई नाइटशेड सब्जियां हमेशा कच्ची सब्जियों से बेहतर होती है। सलाद में कच्ची शिमला मिर्च खाना लेक्टिन का सीधा हमला हो सकता है। तीसरा नियम, हमेशा पूरी तरह से पके हुए फल ही चुनें। कच्चे हरे टमाटरों में जहरीले एल्कलॉइड्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमेशा संतुलन बनाए रखें। नाइटशेड सब्जियों को दिन में 3 बार खाने से बचें।
खान पान में विविधता ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। तो आइए संक्षेप में सब कुछ दोहराते हैं। आज हमने स्वस्थ खान पान के उन पवित्र नियमों को चुनौती दी है जिन्हें हम आंख मूंद कर मानते आ रहे थे। हमने जाना कि आमतौर पर खाया जाने वाला आलू कई अन्य चीजों से भी ज्यादा शुगर का एक बड़ा स्रोत बन सकता है और इसमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व भी हो सकते हैं। हमने यह भी देखा कि मीठा मक्का स्वीट कॉर्न हमारी लिवर पर फ्रक्टोज का उतना ही दबाव डालता है जितना कि शराब, और ये हमारे शरीर में लंबे समय तक रहने वाली सूजन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। और हमने सोलानेसी परिवार यानी नाइटशेड्स के राज से पर्दा उठाया, जैसे कि टमाटर, बैंगन और मिर्च। इनके सुरक्षात्मक प्रोटीन, जिन्हें लेक्टिन्स कहते हैं, जोड़ों में दर्द और ऑटो इम्यून प्रतिक्रियाओं ऑटो इम्यून रिएक्शंस को बढ़ा सकते हैं। मुख्य निष्कर्ष यह है कि खेत में उगी हर चीज स्वास्थ्य के लिए सोना नहीं होती, और यह है असली मोड़। समस्या सब्जियों में नहीं है, समस्या है उनकी मात्रा में, उन्हें पकाने के तरीके में और उनके पूर्ण लाभ पर हमारे अंधे विश्वास में। शराब का नुकसान स्पष्ट है और वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मात्रा में लेते हैं। लेकिन गलत सब्जियों का नुकसान छिपा हुआ है, नकाबपोश है, और अक्सर इसका प्रभाव धीरे धीरे जमा होता जाता है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना या सब्जियां छोड़ने पर मजबूर करना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको सोचने, विश्लेषण करने और अपने शरीर की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करना है। रूढ़िवादी विचारों का पालन करना बंद करें और अपनी डाइट को समझदारी और जागरूकता के साथ तैयार करना शुरू करें। इस मुश्किल मगर जरूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप स्वस्थ जीवन शैली की दुनिया के अन्य खुलासे मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, और कौन से ऐसे फायदेमंद खाद्य पदार्थ हैं जिन पर आपको संदेह है या आपके मन में सवाल है, उनके बारे में कमेंट्स में लिखें। हो सकता है कि आपका कमेंट ही हमारे अगले एपिसोड का विषय बने। आइए मिलकर तथ्यों की पड़ताल करें।